गायब हुआ खजाना। एक समय की बात है, अकबर के राजमहल में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। राजकोष, जहां पूरे राज्य का खजाना रखा जाता था, एक रात अचानक गायब हो गया। यह खबर सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर बहुत गुस्से में थे। अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, यह हमारी शान पर बड़ा धब्बा है। यह चोरी कैसे हो गई जब राजमहल में इतने सख्त पहरेदार हैं? बीरबल, अगर 3 दिन में यह खजाना वापस नहीं मिला तो मैं खुद दरबार के हर व्यक्ति को सजा दूंगा। बीरबल ने स्थिति की गंभीरता को समझा और अपनी जांच शुरू की। पहला दिन, महल की तलाशी। बीरबल ने सबसे पहले राजमहल के सभी कमरों, गलियारों और गोदामों की तलाशी ली। उसने देखा कि राजकोष का मुख्य दरवाजा बंद था और ताला टूटा नहीं था। इसका मतलब साफ था कि चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि महल के अंदर का ही कोई था। बीरबल ने दरबारियों, सेवकों और सैनिकों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी संदिग्ध नहीं लगा। दूसरा दिन, चालाकी का जाल। दूसरे दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने सभी दरबारियों और महल के कर्मचारियों को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया और कहा, खजाना चुराने वाला चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, वह भगवान के न्याय से नहीं बच सकता। फिर उसने सबको एक एक लाठी दी और कहा, यह जादुई लाठियां हैं। जिसने भी खजाना चुराया है, उसकी लाठी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। भगवान सब देख रहे हैं। लाठियां लेने के बाद सभी लोग डर और शक के साए में रात भर सो न सके। तीसरा दिन, सच्चाई का पर्दाफाश। अगली सुबह बीरबल ने सभी को फिर से बुलाया और उनकी लाठियों का निरीक्षण किया। जब उसने एक सैनिक की लाठी देखी तो वह मुस्कुराया और बोला, चोर यही है। सैनिक घबरा गया और कांपते हुए बोला, आपके पास क्या सबूत है? बीरबल ने समझाया, तुमने अपनी लाठी का 1 इंच काट दिया है। तुम्हें डर था कि यह लाठी लंबी हो जाएगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होना था। यह तुम्हारी चोरी का सबूत है। सैनिक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने खजाना महल के पीछे की जमीन में छिपा दिया है। तुरंत सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया और खजाना बरामद कर लिया गया। सबक और सम्मान। जब खजाना वापस लाया गया तो अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और हाजिर जवाबी के बिना यह राज्य अधूरा है। तुमने न केवल खजाना वापस लाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच और न्याय हमेशा जीतते हैं। अब आपसे एक निवेदन। अगर आपको यह कहानी मजेदार और रोमांचक लगी हो तो हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको अकबर बीरबल की और भी मजेदार कहानियाँ, नैतिक कहानियाँ और ज्ञानवर्धक सामग्री मिलेगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि हमारी नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बच्चों की दुनिया का हिस्सा बनें। कहानी, बीरबल की सजा। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक दरबारी ने अकबर से शिकायत की, जहांपनाह, बीरबल ने मेरी बेइज्जती की है। उसने मेरी बुद्धिमानी पर सवाल उठाए हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल ऐसा क्यों करेगा? वह तो सबके साथ न्याय करता है। लेकिन दरबारी ने जोर देकर कहा कि उसे न्याय चाहिए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं दोषी हूं,
तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। अकबर ने इसे गंभीरता से लिया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 2 हफ्तों के लिए दरबार से बाहर रहना होगा। तुम अब 2 हफ्तों तक किसी से भी बात नहीं करोगे और अकेले रहोगे। बीरबल ने बिना किसी विरोध के सजा को स्वीकार कर लिया और दरबार से चला गया। दरबार में उथल पुथल। बीरबल के बिना दरबार वीरान लगने लगा। हर समस्या का हल देने वाला अब वहां नहीं था। अकबर ने कई बार महसूस किया कि बीरबल की गैरमौजूदगी ने दरबार की रौनक छीन ली है। इसी बीच दरबार में शिकायत करने वाला वही दरबारी अकबर के सामने अपनी चतुराई दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी सलाह हमेशा गलत साबित हुई। एक दिन उसने अकबर को एक महत्वपूर्ण फैसला लेने में गुमराह कर दिया, जिससे राज्य को बड़ा नुकसान हुआ। अकबर को तब समझ में आया कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल की वापसी और सबक। जब बीरबल दरबार में वापस आया तो उसने अकबर से पूछा, जहांपनाह, आपने मुझे क्यों बुलाया? अकबर ने शर्मिंदा होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी गैरमौजूदगी ने हमें सिखाया कि तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। मुझसे गलती हो गई थी। उस दरबारी की सच्चाई अब सबके सामने है। वह सिर्फ तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा था। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, एक सच्चा सेवक अपनी सजा को भी ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार करता है। लेकिन मैं खुश हूं कि आपने सच्चाई पहचान ली। इसके बाद अकबर ने उस दरबारी को दंडित किया और बीरबल को फिर से अपने सबसे खास सलाहकार के रूप में सम्मानित किया। सबक। सच्चाई और बुद्धिमानी को कोई नहीं हरा सकता। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, ईमानदारी हमेशा जीतती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को सब्सक्राइब करें। यहाँ और भी मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।